मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। आपका हमारे चैनल में सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जैसे तालाब का जो अमृत सरोवर बनाना, इंटरलॉकिंग का कार्य किया, शौचालय, आवास, कूड़ा घर और जो है स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? मैडम जैसे ग्राम की नालियां हैं जो पुरानी भ्रष्ट हो चुकी है, उस गाँव में जैसे पानी का निकासी के लिए नई नालियों का निर्माण कराना, गाँव में नाले बनवाना, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन पैसे का अभाव होता है, इतना बजट नहीं होता कि हम लोग नाला वगैरह बनवा सके। जब मनरेगा का काम करते हैं, जैसे कच्चा काम करते हैं तो 40-60 का रेशियो के हिसाब से फिर हम लोगों को काम मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, इससे ज्यादा हम लोग काम नहीं कर पाते। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह सब सारी चीजें कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी वगैरह सब आ चुका है? कूड़ा गाड़ी अभी नहीं है मैडम, बजट के अभाव। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर हो जाएगा। मेन चीज गाड़ी जैसे आती है और कूड़े जैसे यहाँ से ले जाते हैं तो हम लोग अधिकतर बगीचे में गड्ढे हैं तो सफाई कर्मी अपनी टाली से ले जाकर तो उस गड्ढे में डाल जाते हैं गाँव से बाहर, कम से कम 50-60 मीटर दूर। और जैसे ही गाड़ी आ जाती है गाड़ी से हम जो है सूखा गीला जो कचरा होता है उसको वहीं पे रखाएंगे और उसके बाद जो है ये समस्या का निदान हो जाएगा। और गाँव में जैसे मच्छर लगते हैं मैडम तो उसके लिए भी फॉगिंग का कार्य करवाता हूँ, दवा भी छिड़काव करवाता हूँ, जैसे महीने में 2 बार 15-15 दिन में। और मच्छर का प्रकोप तो जान ही रहे, जहाँ पे पानी भरा होगा वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप होगा। जी जी। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक थे, तो आपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के पैरामीटर तैयार किया है? मैडम जैसे आयुष्मान कार्ड अभी मेरे गाँव में सभी लोगों का बन गया है और जो छूटे हुए हैं तो उनमें मैं अपने CHC से जो है डॉक्टर साहब मुकेश द्विवेदी से बातचीत किया और उनसे मैंने कहा था मेरे यहाँ जैसे कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड छूट गया है। उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी, आप किसी टाइम कैंप लगाइए और हम आकर के उनका जो है आयुष्मान कार्ड बना देंगे जिससे गाँव के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी इलाज। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? कोटेदार भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेखपाल मेरे कहने के अनुसार जैसे कोई चीज कहता हूँ दे आते हैं। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मेरा एक यही सपना है कि मेरे गांव में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे पार्क एक बनना था, आज तक वो नहीं बन पाया है पैसे के अभाव के कारण। मेरा एक सपना है मेरे गाँव में अम्बेडकर पार्क को एक स्वास्थ्य केंद्र जिससे मैं अपने गांव के लोगों को जो है स्वच्छ भी रख सकूं और अच्छी जो है उनको सीख दे सकूं। अच्छा, ये आप स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहते हैं और पार्क बनाना चाहते हैं? जी, अम्बेडकर पार्क बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पर अगर मैं बात करूँ तो 19 बिंदु पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालय का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। जी मैडम, मैंने विद्यालय का जो कायाकल्प है प्राइमरी और जूनियर दोनों में जो है बनाने के बाद उसमें टाइल्स वगैरह लगवाया और लेटरिन है, बाथरूम है, हैंड वॉश है, सब कुछ एकदम मेंटेन मेरे यहाँ। कोई चीज बकाया नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत जैसे छत वगैरह टूटने लगती है तो पहले की है, फिर भी मैंने अभी छत जूनियर स्कूल में बनवाया पूरा जो है विद्यालय का। और आंगनबाड़ी मैंने सुसज्जित ढंग से उसको तैयार किया हूँ और उसका जो है मैंने पहले पुताई कराया, फिर उसके बाद जमीन बनवाया, जमीन कच्ची थी, फिर उसमें टाइल्स लगवाया, फिर उसके बाद पेंटिंग जो हमारी नर्सरी लेवल की जो प्री प्राइमरी लेवल होती है उस लेवल से मैंने उसमें लिखावट जो है चारों दीवार पे कराया और बाहर विद्या पेंशन आयुष्मान कार्ड की मैं अगर बात करूं तो क्या सब तक ये फैसिलिटी पहुंच गई है? विद्या पेंशन आयुष्मान विद्या पेंशन भी मिल रहा है और जो दिव्यांग हमारे यहाँ 6-7 लोग हैं उनको भी पेंशन मिल रही है और समय से मिलता है।
टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करूं वहाँ पे जल मिशन कार्यक्रम से, क्योंकि बहुत से प्रधान ऐसे मिले, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, ऐसे प्रधान मिले जिनको जल मिशन कार्यक्रम से असंतुष्टि देखने को मिली। आपका क्या इस पर पूरी राय है, विचारधारा आपकी क्या है? मैं भी जल जीवन मिशन के तहत जो भी काम हुआ है मैं भी उससे असंतुष्ट हूँ। हाँ, क्योंकि जो पानी टंकी बनाई गई है गाँव में, चारों तरफ पाइपलाइन दौड़ाया गया, वो तो सही है, हद तक बहुत सही है। लेकिन जो कहा जाता है प्रधान के यहाँ स्वीकृत कर दिया गया, प्रधान तो चलिए ठीक है स्वीकृत कर लिए, हमको तो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गांव के जो बीच में जनता के बीच में जाते हैं कि भैया 50 रुपये महीने में आपको देना, तो लोग हमसे तो ये कहते हैं प्रधान की सरकारी है, पैसा कहाँ लगता है। हाँ, ये समस्या आती है। दूसरी बात, कई बार जैसे मोटर जली, मैंने अपनी निधि से उसको बनवाया और वाल वगैरह खराब हुआ तो उसको भी अपने घर से लगाया, कम से कम गाँव की जनता को पानी का दिक्कत का सामना न करने पड़े। लमसम साल भर से ऊपर हो गए हैं जो कि गांव के लोग बिल नहीं देते हैं, और जब कोई चीज बनता बिगड़ता है तो उसको अपने जेब से लगाना पड़ता है। उसमें कोई सचिव का भी हमारे सहयोग नहीं होता, न तो कभी कहते हैं बनवाओ, जो भी करते हैं अपने से करते हैं। सपने के रूप में आपने कहा 12 शमशान, और आप चाहते हैं कि खेलकूद का मैदान बनाना। जी मैडम, जमीन तो है मेरे यहाँ, लेकिन इतना बड़ा सपना देखने के लिए मेरे पास बजट होनी चाहिए। बजट अगर है तो मैं शमशान घाट और खेल का मैदान भी बना सकता हूँ। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस सब क्या कहना चाहिए? हाँ, सरकार से यही चाहूंगा कि बजट थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, और जब बजट होगा तो हम लोग काम करने में एकदम से परिपूर्ण रहेंगे और जनता भी हमारी खुश रहेगी। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम को जितना सकते हैं ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान बनाना और 12 का शमशान घाट बनाना, जिससे जो गरीब तबके के लोग उन्हें शादी ब्याह में जो समस्याएं हो रही है उसका निवारण हो सके। जब आप ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि जो कूड़ा है पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे गंदगी का अंबार बना रहता है और मच्छरों का भी प्रकोप होता है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था साफ तौर पे कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे से काम कराएंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।